नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। शाम के 6:30 बजे आपको प्रतिदिन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक दिन आपका 30 क्वेश्चन कराया जाएगा और एक दिन आपका 75 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका रिविजन भी हो जाएगा। आज हम लोग इसी संदर्भ में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार स्पेशल के लाए हैं और आप अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ये 30 क्वेश्चन जो है बार बार बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 3-4 करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण जो है कितना % है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या आ रहा है? चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2.48% जो है हाल ही में जो जारी किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट में बिहार के कुल वृक्षावरण का परसेंटेज है। अगर बात करें कि कुल वनावरण कितना है तो वो आपको याद रखना है 7.84%। याद रखेंगे, VBI प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब कि बिहार में स्थित जो है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 1955, 1976, 1969 या 1990। सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा 1969 में जो है आपको पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। कमेंट में आंसर देते हुए चले। अगला है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोयल, गरुड़, साइबेरियन क्रेन या शुतुरमुर्ग। इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। सही आंसर आपको हो जाएगा साइबेरियन क्रेन के लिए जो है आपका कांवर झील प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट है आपका कांवर झील और 2020 में जो है ये बिहार का पहला रामसर साइट बना था आपको कांवर झील। याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है 5, 10, 12 या 14। सही आंसर आप कमेंट करें जल्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार में वर्तमान में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की तो बिहार में जो है आपका एक टाइगर रिजर्व है। एक टाइगर रिजर्व है, 12 जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके लखीसराय, बेगूसराय, पटना या कटिहार। सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर आपको हो जाएगा इसका लखीसराय। लखीसराय में जो है गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है। बात करें गंगा नदी की जो है सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है तो वो आपका पटना जिले में है। याद रखना है, पटना जिले में सबसे कम लखीसराय। बिहार के 12 जिले जो हैं आपको गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1952, 1954 या 1956। जल्दी बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा कि आपको कोसी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपको हुई थी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी में क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डाउट क्लियरेंस और मॉक टेस्ट। और डाउट क्लियरेंस आपको सभी टीचर से समझ में नहीं आता है, इसीलिए टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है सुपर कोचिंग। यहाँ पे आपको बीपीएससी के जितने भी सुपर टीचर हैं सभी के कोर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, वो है आपका सुपर कोचिंग। यहाँ पे आपको 25+ कोर्स सुपर टीचर्स के मिलेंगे। 1000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। 220 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं बीपीएससी के लिए। और मेंस में जो ऑप्शनल पेपर जितने भी होते हैं सभी के टीचर्स जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको करेंट अफेयर, जीएस, मॉक इंटरव्यू के लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी आपको इस पे खुशियों का उत्सव सेल चल रहा है और इस पे आपको 600 रुपये का कोर्स अगर आप नाम कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलने वाला है मात्र 480 रुपये में। तो काफ़ी अच्छी डील है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इस ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे आप फ्री ट्रायल भी इसका ले सकते हैं। फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको कूपन कोड में NAM7 लगाना है।
तो काफ़ी अच्छी डील है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप ज़रूर इसे लें। अच्छा कोर्स है, काफ़ी मदद करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, सोन बैराज परियोजना या गंडक परियोजना। सही आंसर इसका हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा। मैदान पूछ रहा है, आरा, बक्सर, भभुआ या चौसा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं कमेंट में। सही आंसर इसका हो जाएगा चौसा। गंगा नदी बिहार के चौसा में जो है मैदान में प्रवेश करती है। बात करें गंगा नदी प्रवेश कहाँ करती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बक्सर। अगर पूछे कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, तो सही आंसर आपको हो जाएगा चौसा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि खारवाड़ जनजाति, सभी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। खारवाड़ जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है। भागलपुर, कटिहार, सुपौल या छपरा। सही आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भागलपुर में जो है खारवाड़ जनजाति पाई जाती है। अगला है आपका कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में द जेंटलमैन बिहारी किसे कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा लें कि महात्मा गांधी का जो एक पुस्तक है, आपको पता ही होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा प्रयोग, उसमें जो है एक द जेंटलमैन बिहारी का जिक्र किया गया है। वो कौन से हैं बताना है आपको। ऑप्शन A, B, C या D। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद। ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बिहार में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है। थाल घाट, पाल घाट, भिखना ठोरी या भोर घाट। सही आंसर आपको बताना है इसका क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिखना ठोरी, जो है आपका बिहार में स्थित दर्रा है। ऑप्शन C जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं। 3, 4, 5 या 2। सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार की सीमा से भारत के 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं। एक आपका उत्तर प्रदेश लगता है, एक आपका झारखंड लगता है, एक आपका पश्चिम बंगाल लगता है और एक आपका देश लगता है, एक मात्र देश लगता है, वो है आपका नेपाल। याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फारुखसियर ने पटना में अपना राज्याभिषेक कब किया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन A, B, C या D। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1712 ईस्वी में जो है फारुखसियर ने पटना में अपना राज्याभिषेक किया था। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, साथियों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है आपका, अंग महाजनपद का पूर्व नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वज्जी, वैशाली, पाटलिपुत्र या मालिनी। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालिनी। अंग जो महाजनपद है जिसकी राजधानी आपको पता है चंपा है, उसका जो पूर्व नाम था वो था मालिनी। याद रखेंगे क्या था, मालिनी। अगला प्रश्न है कि पटना में नमक सत्याग्रह के लिए चयनित स्थान कौन था। गांधी मैदान, गोलघर, भिखना पहाड़ी या नखास तालाब। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा नखास तालाब। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए चयनित स्थान कौन था आपको, नखास तालाब। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, वो कौन थे। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह या श्याम नारायण सिंह। जल्दी से कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी आपको 28 नवंबर 1940 ईस्वी में।
याद रखना है कब हुई थी, 28 नवंबर 1940 में, जिसमें प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह। कभी कभी पूछ देता है कि गया में व्यक्तिगत उसके सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपके गौरी शंकर सिंह। नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आपके श्याम नारायण सिंह। याद रखना है, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 में, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थे आपके श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह। ये थे आपके प्रथम, ये थे आपके दूसरे, और गौरी शंकर जो थे ये आपको गया में व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और बात करें नालंदा में तो नालंदा में आपको श्याम नारायण सिंह थे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार टाइम्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बिहार टाइम्स की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1894 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लें। इंदुनाथ नंदी, स्वामी विद्यानंद, जयप्रकाश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका इंदुनाथ नंदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपको बताना है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद या राहुल सांकृत्यायन। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहार में जो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व है वो आपको राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। 1939 में यह सत्याग्रह शुरू हुआ, अंबारी सत्याग्रह, और इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि एग्जाम में कभी कभी आपके राहुल सांकृत्यायन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ये कहाँ से सक्रिय थे, तो ये आपको छपड़ा से सक्रिय थे। याद रखना है, छपड़ा से। अंबारी सत्याग्रह प्रारंभ आपका 1939, राहुल सांकृत्यायन जो है इसके नेतृत्व करता। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मनीन्द्र नारायण राय, बाबा ठाकुर दास या स्वामी विद्यानंद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना युवा संघ की स्थापना कब की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे 1922, 1925, 1928 या 1927। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1927 ईस्वी में जो है पटना युवा संघ की स्थापना की गई थी। किन के द्वारा की गई थी, तो ये आपको मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे किन के द्वारा, मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो जल्दी से कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज होगा जयप्रकाश नारायण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 17 मई 1934 को जो है भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना हुई थी। और आपको बता दें इसमें सचिव जो बनाए गए थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको आचार्य नरेंद्र देव। याद रखना है कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पटना में रामकिशन मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, बी, सी या डी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बाबा ठाकुर दास के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में जो है बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकिशन मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी।
जिनका भी आया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है, ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1929। 1928-29 में जो है आपका प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। एक किसान नेता थे, आपको पता होना चाहिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्हीं के द्वारा जो है 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। और इसी का थोड़ा सा आगे विस्तार किया गया। 1936 में आपको लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे, अगर आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछे तो 1929 मारना है आपको। अगर पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो वह आपको 1936 मारना है। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया गया था? एक एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को आप छोड़िएगा मत, अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सैयद अली इमाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको बताएं, ऑप्शन ए होता। 1908 ईस्वी में जो है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना। और बात करें इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ किया गया था, तो इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में किया गया था श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। याद रखना है, पहला सैयद अली इमाम के नेतृत्व में, दूसरा श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1913 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन बी, जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बताएं इसका सही आंसर, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको कहाँ पे? हाजीपुर। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन आपको हाजीपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरला देवी ने। किसने की थी? श्रीमती सरला देवी ने। कब किया गया था? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखना है कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में किया गया था और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी के द्वारा की गई थी। और कहाँ आयोजित किया गया था? हाजीपुर में। आशा करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रथम संपादक के बारे में पूछा गया है, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सैयद हैदर हुसैन जो थे वो द सर्च लाइट के प्रथम संपादक थे 1918 ईस्वी में। और अगर बात करें कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद इसका सही आंसर होगा। आप उसे ही टिक लगाते, लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रथम संपादक कौन थे, तो याद रखना है सैयद हैदर हुसैन 1918 में। बाद में जो इसके संपादक बने वो थे आपके मुरली मनोहर प्रसाद, और लंबे समय तक जो है ये द सर्च लाइट के संपादक रहे थे। तो याद रखना है आपको, अगर आपके ऑप्शन में दोनों रहे तो सैयद हैदर हुसैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सैयद हैदर हुसैन इसमें नहीं रहे तो आपका सही आंसर मुरली मनोहर प्रसाद रहेगा। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे आपको लगभग जो है 28 प्रश्न थे, और 28 प्रश्न में आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ। अगले दिन हम लोग 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। टाइम रहेगा आपको शाम 6:30 बजे, तो शाम 6:30 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो ये सीरीज निरंतर चलता हुआ रहेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।